भगवान को डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और तुम्हारी अकल ठीक कर दूंगा मैं। यू फूल, यू फूल, यू तुम फूल बकवास करते हो। यू फूल। देखिए संयम से, तू फूल है, यू आर अ फूल, यू आर अ ब्लडी फूल। कानपुर के करौली बाबा आज लगातार सुर्खियों में हैं। दावा करते हैं कि वो अपने चमत्कार से लोगों का दुख दूर कर देते हैं। दुख दूर करने तक तो ठीक था, लेकिन वो तो वही बैठे बैठे हाइट भी बढ़ा देते हैं। जी हां, ऐसा दावा लगातार वीडियोस में नजर आया। लेकिन एक डॉक्टर से भिड़ना करौली बाबा को लगता है ज्यादा महंगा पड़ गया। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, और अब तो जो हुआ वो आज आपको देख लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सनातन धर्म का चोला ओढ़कर शिव का नाम लेकर लोगों के दुख भगाने वाले करौली बाबा के गृह अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ने करौली बाबा का ऐसा हाल कर दिया कि वो छटपटा गए, झल्ला गए। टीवी डिबेट में जो कुछ हुआ वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि जब एक डॉक्टर नोएडा से चलकर करौली बाबा के दरबार में पहुंचा तो बाबा हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टर ने सरेआम उनको चैलेंज कर दिया। आप देखिए और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से डिबेट हो गई। गुरुजी नमस्कार जी, खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ और मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है, और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं। तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है। यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए, और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही मतलब सबके साथ होता ही है। बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के बच्चे हैं। तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल, सब अच्छा होना है। अब अच्छा, आप लोग अच्छे हैं ही, समझ रहे हैं जी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया वो बाकी वही अच्छा हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, कुछ मित्रों ने मेरे बताया और भाई ने बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना है, आत्मा तो नहीं घुस गई है। तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है। उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो, और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? तो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल दी। हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा, हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी निकली, पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद। वाकई ये वीडियो बता रहा है, समझा रहा है कि जब डॉक्टर उनसे सवाल पूछने लगा कि आप दिखाइए जरा चमत्कार, तो बाबा के हाथ में मोबाइल फोन आपको खुद नजर आ रहा होगा। इस मोबाइल फोन के जरिए आप ये देख सकते हैं कि कैसे बाबा वहां बैठे बैठे व्हाट्सएप कर देते हैं। वो इतना ज्यादा भन्ना गए थे कि व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने आदेश दे दिए कि इस डॉक्टर का हाल अब बेहाल हो जाए। आप देखिए, डॉक्टर बोल रहा था और बाबा व्हाट्सएप में बिजी थे, और उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपने पालतू गुंडों को डॉक्टर के पीछे दौड़ा डाला। वाकई ये बड़ा हैरान करने वाला है। कानून से सुधा दीजिए, सक्रिय कर देना, सुधा कर चल पड़े चल आप हो गया पाए ना अभी तुम्हारी बढ़ाई तबियत ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल
गलत पागल नहीं। और उसके बाद डॉक्टर के साथ जो हुआ वो ये वीडियो बता रही है किस तरीके से वहां मौजूद लोगों ने बाबा के इशारे पर डॉक्टर पर टूट पड़े, उनके साथ मारपीट करती। एक बाबा जो किस तरीके से लोगों के दुख दूर करने का दावा करता है, लेकिन जब एक डॉक्टर उनके सामने डट गया तो वो उससे घबरा गए और वहां पर अपने लोगों को उन्होंने उनके पीछे छोड़ दिया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार बाबा कौन है। करौली बाबा का नाम संतोष सिंह भदौरिया है। संतोष सिंह भदौरिया लंबे समय तक आयुर्वेद के डॉक्टर रहे हैं। इसी के साथ वो किसानों के मुद्दे पर भी लगातार उठाते रहे। 1989 में संतोष सिंह भदौरिया ने किसान यूनियन भी ज्वाइन की, वो जिला अध्यक्ष भी बने और उसके कई साल बाद वो लगातार इसी तरीके से चलते रहे। लेकिन आखिरकार उन्होंने फिर बाद में बाबा का चोला ओढ़ लिया और संतोष भदौरिया करौली बाबा बन गए। उनका आश्रम 14 एकड़ में फैला हुआ है, जहां हर दिन लगभग 3 से 4 हजार लोगों का हुजूम पहुंचता है। जी हां, यहां आने वाले भक्तों को सबसे पहले 100 रुपए की एक पर्ची यानी रसीद कटानी पड़ती है। उसके बाद करीब 5,000 रुपए से ज्यादा का खर्च आता है और दूसरी प्रक्रियाओं में। और अगर किसी को हवन कराना होता है तो उसके लिए 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा भी करना पड़ता है। और जो इतने हजारों भक्त आते हैं, ये बता रहा है कि वहां बाबा किस तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। और वहां पर डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद अब यह पता चल रहा है कि करौली बाबा पर अब पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पुलिस अब क्या कह रही है। दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिदनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा एक कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिदनू क्षेत्र में है, उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई। उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लात घूंसों से मारा गया और उसके बाद उन्हें उस आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कि मेडिकल और अन्य साक्ष्य उनके पास हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो देखा आपने पुलिस अधिकारी का बयान, उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है डॉक्टर से मारपीट के बाद और हो सकता है कि जल्दी एक कड़ा एक्शन भी देखने को मिले। लेकिन बाबा के ही शहर में, बाबा के ही गांव में रहने वाला शख्स भी सामने आ गया और उसने जो कहा बाबा के साम्राज्य के बारे में, किस तरीके से डॉक्टर के बाद अब इस शख्स ने भी चैलेंज कर दिया, वो भी आपको देखना चाहिए। मैं बाबा करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया, जो कि पहले किसान यूनियन के नेता थे, इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। NSA जैसा गंभीर मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज है। तो इन जैसे बाबा को मेरा खुला चैलेंज है, खासकर करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया जी को, कि मेरे बेटे के कान में सुनने में, उसके एक कान में दिक्कत है, 50% से ज़्यादा उसकी श्रवण शक्ति कम है। दूसरा, मेरी बेटी की एक आंख में हल्का भैंगापन है। दोनों चीज़ों की रिपोर्ट, एक तो ये मैं मेडिकल रिपोर्ट लेके आया हूँ, मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ आंखों का रोग स्वयं दिखता है। दोनों को यदि बाबा ठीक कर देते हैं तो मेरा बाबा को खुला चैलेंज है कि मैं उनका गुणगान करूंगा एवं अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उनके आश्रम में दान करूंगा। तो देखना होगा, एक शख्स ने कुछ चैलेंज कर दिया, डॉक्टर के चैलेंज को तो बाबा स्वीकार नहीं कर पाए और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपने लोग डॉक्टर के पीछे छोड़ दिए। देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ एक्शन होता है। आप लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।